Hello students, maths is all about theorems, properties, calculation, application. theorems और properties तो पता चल जाएंगे, application समझने के लिए सम सॉल्व करना जरूरी होता है प्रैक्टिकली, और लास्ट में कैलकुलेशन। अगर प्रीवियस ईयर्स में आपने बस मोबाइल पर गेम ही खेला है और कैलकुलेशन कुछ भी नहीं आता, तो भाई साहब बहुत बड़ा ट्रबल है, फिर तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम लोग ट्रायंगल लेसन के या ट्रायंगल इस ज्योमेट्रिकल शेप के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल लेसन्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ज्योमेट्रिकल शेप से ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, हर शेप के ना अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर आपको ये सारे प्रॉपर्टीज पता है तो मैथ्स का कोई भी सम आपको रोक नहीं सकता उसको सॉल्व करने से। सारे प्रॉपर्टीज अगर पता होंगे तो किसी एक लेसन पे लिमिटेड नहीं है या किसी एक स्टैंडर्ड तक ही लिमिटेड नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज शुरू करते बहुत ही बेसिक चीज से जो बचपन से सीखते आए हो आप लोग। दैट इज कि एक ट्रायंगल में सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, या फिर हम इसे सिंपली लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ये है कि काम कहाँ आएगा, एप्लीकेशन क्या है। सपोज आपके पास एंगल ए है और आपके पास एंगल बी है, तो आप एंगल सी फाइंड कर सकते हो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। अगर आपके पास एंगल सी है, एंगल बी है, तो आप एंगल ए फाइंड कर सकते हो। इट मीन्स इन शॉर्ट, अगर तीनों में से कोई भी दो एंगल्स अगर आपको पता हो तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो वैल्यूज पता है उनको सब्स्टिट्यूट करके रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हो उस टोटल को शिफ्ट करके। वेरी सिंपल चीज, राइट? तो ये तो हमें पता था। दूसरी प्रॉपर्टी बता दो। दूसरी प्रॉपर्टी देखो जरा। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है मैंने डी। यहाँ एक एंगल बन रहा है जिसका नाम है एंगल ACD। तो बच्चों एंगल ACD जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल है। किसका? ट्रायंगल ABC का। एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना उसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, एंगल ACD इज इक्वल टू अब ये बाहर वाले भाई साहब हैं, ठीक है। अब ये बाहर वाले इन्होंने पैसे उधार लिए। किसके? बाजू वाले के? नहीं, बाजू वाले के पड़ोसियों के, दोनों के उधार लिए हुए हैं। मतलब ACD के पास कितना पैसा है, उसके बाजू वाले के पड़ोसियों के दोनों के मिलाकर इतनी उधारी है भाई साहब के ऊपर। तो एंगल ACD पे क्या क्या, ये एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC। याद रखना, ये बाहर वाले भाई साहब ने बाजू वाले के नहीं, बाजू वालों के पड़ोसियों के पैसे उधार लिए, दोनों के। तो एंगल ACD इज इक्वल टू BAC प्लस एंगल ABC, मतलब इनकी टोटल। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है? इस प्रॉपर्टी का नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। राइट, ये तो पता चल गया। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि एंगल ACD हमेशा बड़ा होगा एंगल BAC से, और एंगल ACD हमेशा बड़ा होगा एंगल ABC से। क्योंकि अगर इन दोनों की टोटल के जितना एंगल ACD है तो अकेले अकेले एंगल से ऑफ कोर्स ये कैसा होगा? बड़ा होगा। कॉमन सेंस विच इज नॉट रियली कॉमन। याद रखेंगे सब लोग। ओके, तो यहाँ पर ये है रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो दो प्रॉपर्टी तो हमने सीख ली है ट्रायंगल के बारे में। इसके अलावा क्या याद रखना है?
वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जितने कवर हो सकते हैं उतने कवर करेंगे। सपोज ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एंगल P बड़ा है एंगल Q से और Q बड़ा है एंगल R से। ओके, सपोज ओके, तो एंगल P के अपोजिट साइड कौन सी है? QR, तो मतलब QR बड़ी होगी। Q के अपोजिट कौन है? Q के अपोजिट ये रही भैया PR, और R के अपोजिट कौन है? PQ। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? The side opposite of angle, bigger angle, is bigger one, and the side opposite of smaller angle is smaller one, and vice versa। मतलब बड़े वाले साइड के अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा और छोटे वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड भी छोटी होगी। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देखी। तो 3 प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गए अच्छे से। कौन से? एंगल सम प्रॉपर्टी, remote interior angle theorem, and side opposite the bigger angle is bigger, right? यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई ट्रायंगल के। और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी समझते हैं। अब हम थोड़ा सा इस वाले एंगल पे फोकस करो। मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है, जिसका नाम है XYZ, ओके, और इस XYZ में तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑफ कोर्स तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे। इसीलिए इस ट्रायंगल का नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको याद रखना है कि एंगल X, एंगल Y और एंगल Z सारे के सारे क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे। Why? एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे आप स्मार्ट हो कि तीनों की टोटल अगर 180 है और तीनों एंगल्स अगर इक्वल है, तो अगर हम उसको x बोले तो x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180। 3 को हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 60। तो इस हिसाब से हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है बच्चों, राइट? यस। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। इसके जैसे एक और भाई साहब है जिनके बारे में समझते हैं। सपोज ये वाले, इनको मैंने नाम दिया LMN। तो ये वाले एंगल में क्या हुआ है समझते हैं कि इनके ना अपोजिट साइड्स, दो साइड्स यहां पर इक्वल है। ट्रायंगल LMN में दो साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, ये समझते हैं। तो ट्रायंगल LMN is an isosceles triangle। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब LM इक्वल होगा LN से। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर साइड्स इक्वल है, इसीलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मैं कहूंगी। ओके, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल्स यानी LM के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये LM है। LM के अपोजिट एंगल है एंगल N। तुम पूरा नाम भी ले सकते हो, मैंने सिंगल नेम लिया है। और LN कहाँ है? LN यहाँ है, और LN के अपोजिट कौन है? M, तो एंगल M ये भी इक्वल होगा। ओके, वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है, ओके, तो तीसरा एंगल फाइंड किया जा सकता है क्योंकि दो साइड्स इक्वल है यहाँ पर। सो इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब अगर उसके दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे।
और एंगल्स इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। याद रहेगा कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और अगर दो एंगल्स इक्वल है, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। साइड्स इक्वल तो एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। एंगल्स इक्वल तो अपोजिट साइड्स इक्वल, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। वैसे अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं, एप्लीकेशन तो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी, रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम इनके बारे में सीखा। और बड़े वाले एंगल के अपोजिट साइड भी बड़ी होती है और छोटे वाले एंगल की अपोजिट साइड छोटी होती है, एंड वाइस वर्सा, यानी छोटी साइड के अपोजिट एंगल वाला भी छोटा होता है। ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में सीखा, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में। होपफुली सारे प्रॉपर्टीज यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, सो अब समझते हैं उसे जिसे हम बहुत पहले से सीखते आए। जैसे ही 90 डिग्री का ट्रायंगल सामने आता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल सामने आता है, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चीज आती है वो है पाइथागोरस। जैसे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्या है? ये है पाइथागोरस। हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और ये आपका पीछा मैथ्स जब तक आपके साथ है तब तक कभी नहीं छोड़ेगा, तो आप भी इसे मत छोड़ना। अब दूसरा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल पी क्यू आर अगेन। और ये पी क्यू आर में ये 90 डिग्री है। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करती हूँ कि मैंने कहा कि इसके दो साइड्स इक्वल है। आपके दिमाग में आया होगा मिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके बारे में बताया था कि दो साइड्स इक्वल होंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये 90 है तो ये बचे हुए दो एंगल्स की टोटल भी 90 होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने सीखा कि तीनों की टोटल 180 है। तो अगर ये रिमेनिंग की 90 है तो और दोनों को आधा आधा बांट देंगे तो 45 हो जाएगा। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल P will be angle R is equal to angle R and that is 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको भी नाम मैंने दिया कुछ और लेते हैं ABC। ओके, तो अगर मैंने इसे ABC नाम दिया और मैंने कहा कि बच्चों ये वाला ना 60 डिग्री है, तो आप बताओगे आराम से ये 90 है ये 60 है, तो कॉमन सेंस कि ये 30 डिग्री होगा, राइट? तो ये 30 डिग्री होगा। सो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया ये। तो अगर ये 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल है और ये 45 45 90 है, तो हम क्या करें? हमें इसका फायदा क्या? इसका फायदा होगा दोनों के थ्योरम्स इस्तेमाल करने में, जो कि है 45 45 90 डिग्री थ्योरम, 45 45 and 90 डिग्री थ्योरम, एंड दिस इज 30 60 90 डिग्री थ्योरम। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो साइड अपोजिट ऑफ 45 डिग्री होती है, मतलब एंगल P 45 है ना, तो इसके अपोजिट कौन है? QR। और एंगल R के अपोजिट कौन है? PQ। आप कहोगे कि मुझे जरूरत ही नहीं थी, दोनों इक्वल ही थे तो डायरेक्ट लिख देते। एग्जैक्टली। तो अगर PQ मिल जाएगी तो QR भी मिल जाएगी और QR मिल गई तो PQ भी मिल जाएगी। ये दोनों होंगी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कहाँ है? वो 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज PR। करेक्ट। तो ये याद रखना है कि जो साइड राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड 45 डिग्री के अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज के 1/√2 टाइम्स होती है,
और ये लिखेंगे हम साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। ओके, ये कैसे पॉसिबल हुआ? 45 45 90 डिग्री थ्योरम। ओके, तो 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज याद रखना है। तो क्यू आर मिल गया तो पी आर मिल जाए, क्यू आर मिल गया तो पी क्यू मिल जाएगा, पी क्यू मिल गया तो क्यू आर मिल जाएगा। और मिस, अगर हमारे पास क्यू आर और पी क्यू है तो क्या हम पी आर फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आप दोनों में से कोई एक भी अगर आपको पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पी आर भी फाइंड कर सकते हो। ये हम एप्लीकेशन के वक्त देखेंगे। फिलहाल हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं तो फिलहाल इसी पे फोकस कीजिए कि आपको याद रखना है कि 45 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज के 1/√2 टाइम्स होती है। और इसमें क्या है? इसमें ए बी है वो 30 डिग्री के अपोजिट है, राइट? इट इज साइड अपोजिट ऑफ 30 डिग्री। और इसमें 60 डिग्री के अपोजिट एक साइड है जिसका नाम है BC। तो BC is the side opposite of 60 डिग्री, राइट? तो वैसे हमने कहा कि 45 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज के 1/√2 टाइम्स होती है। वैसे AB का भी कुछ होगा। ऑफ कोर्स, AB 1/2 टाइम्स होती है हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है AC। और BC किसके अपोजिट है? 60 डिग्री के अपोजिट। तो ये होगी √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो याद रखना है कि जो साइड अपोजिट ऑफ 45 डिग्री होती है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। जो 30 डिग्री के अपोजिट होती है वो 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। और 60 डिग्री की √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज होती है। वैसे इतने ही प्रॉपर्टीज नहीं है ट्रायंगल के और कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पीछे पीछे आ जाएंगे ग्रुप के ऊपर, उन्हें सॉल्व कर लेना। एप्लीकेशन आता है या नहीं देखने के लिए, और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो कम टू मी। थैंक यू।